हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर स्टेइंग होम एंड स्टेइंग सेफ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा है डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। ओके, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप का होता है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेंटेंस विच कंटेन ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। समझ रहे हैं कि एक सेंटेंस जो शामिल करता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है। यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस है। मतलब कि कोई भी सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, वो सिंपल सेंटेंस है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो भी वो सिंपल सेंटेंस माना जाएगा। अंडरस्टैंड। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हिज करेज वॉन हिम ऑनर। यहाँ भी देखिए हिज करेज, ये सब्जेक्ट हो गया, वॉन क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये जो बचा दोनों, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब कि सेंटेंस सिंपल हो, जो देखते ही पता चल जाए कि ये सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। देखिए कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हो। समझ रहे हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 क्लॉजेस। यानी कि एक सेंटेंस जो शामिल करता है क्या, 2 या 2 से अधिक क्लॉज। समझ रहे हैं ना, सेंटेंस में कई छोटे छोटे पार्ट, और इन विच वन क्लॉज डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। और इस सेंटेंस में जो क्लॉज है ना, एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड रहता है, तभी उसका अर्थ निकलता है, तभी वो कंप्लीट करने के लिए, वो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक जो है क्लॉज होते हैं, यानी कि ऐसे छोटे छोटे कई सारे इसमें और भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, वन या मोर। अब इसमें एक पॉइंट और दिया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से अधिक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है,
प्रिंसिपल क्लास मेन क्लास को बोलते हैं, ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट होता है, जो डिपेंड होता है दूसरे पे, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं, समझ रहे हैं, या डिपेंडेंट क्लास भी बोल सकते हैं। तो चलिए ये जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से देखते हैं, समझते हैं। देखिए, टेल मी द न्यूज, टेल मी द न्यूज, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये एक सेंटेंस है, एक साधारण सेंटेंस, टेल मी द न्यूज। कौन सा है ये? इंपरेटिव सेंटेंस है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक ही जो है ये एक सेंटेंस हो गया। अब बाकी देखिए, एज यू हर्ट, जैसा आपने सुना, ठीक है ना। मुझे न्यूज बताइए जो आपने सुना। यहाँ पे टेल मी द न्यूज एज यू हैव हर्ट, जो आपने सुना है। यहाँ पे ये वाला जो देखिए, एज यू हैव हर्ट, ये जो पार्ट है इस पे डिपेंड करता है, कर रहा है ना। देखिए, टेल मी द न्यूज, मुझे न्यूज बताइए एज यू हैव हर्ट, जो आपने सुना है। इसके बाद ये जो है प्रिंसिपल क्लास को बोलने के बाद ये जरूरी हो जा रहा है ये बोलना, इसका एग्जिस्टेंस तभी है क्योंकि ये है, समझ रहे ना। यानी कि ये डिपेंड है इस पे, इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें देखिए ये प्रिंसिपल क्लास हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, ठीक है। दूसरा भी देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल, देयर वॉज वन फिलोसफर हु चूज टू लिव इन अ टब। मतलब कि एक फिलोसफर था जो चूज टू लिव इन टब, जो रहना जो है उस टब में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था, समझ रहे हैं। तो देयर वाज वन फिलोसफर, एक फिलोसफर था, यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हैं। ये क्या है, मेन क्लास है। अब ये ही जो है चूज टू लिव इन टब, टब में रहना चाहता था। तो ये क्या है, इस पे डिपेंड है, समझ रहे हैं। इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि ये अगर नहीं रहता है तो इसका अस्तित्व नहीं है। आपको समझ में आया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लासेस कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इनटू द फॉलोइंग काइंड्स। अब देखिए, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, उसको किस तरह से समझेंगे कि कौन सा क्लास है। उसको भी उसके कार्य के आधार पर बांटा गया है। वो जिस तरह का कार्य करता है उसके हिसाब से उसे नाउन क्लास बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं और एडवर्ब क्लास बोलते हैं। तो सबसे पहले नाउन क्लास का देखते हैं। देखिए, when a class in a sentence function as a noun it will be noun class। बोल रहा है कि जब सेंटेंस में कोई क्लास एक नाउन के रूप में कार्य करता है, एक नाउन के रूप में कोई भी क्लास अगर काम करता है तो वो क्या है, नाउन क्लास है, ठीक है। नाउन मीन्स क्या होता है, नाउन से समझ गए होंगे कि आप किसी के नाम को, ठीक है, किसी चीज को। एग्जाम्पल के से समझते हैं। देखिए, आई अर्न वॉट एवर आई कैन। यहाँ पे देखिए, मैं कमाता हूँ, वॉट एवर आई कैन मतलब जो कुछ मैं कमा सकता हूँ। आई अर्न, मैं कमाता हूँ क्या, क्या क्या मतलब कोई चीज, नाउन ना। तो वही वॉट एवर आई कैन,
इसीलिए ये whatever जो है I can, यहां से यहां तक क्लास है, ठीक है। और ये नाउन क्लास है। नाउन क्लास क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है, मैं कमाता हूं। क्या कमाता हूं? जो कमा सकता हूं, यही ना, इसलिए ये नाउन क्लास है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, आई फियर दैट आई शैल फेल, मैं डरता हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा। समझ रहे ना, मैं डरता हूं, क्या डरता हूं, क्या क्या, समझ रहे हैं? क्या मतलब पूछा जा रहा है ना, क्या, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लास हो गया। जहां क्या आए, क्या, देखिए मैं डरता हूं, क्या डरते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या मतलब कि नाउन के रूप में काम कर रहा है, समझ गए, इसलिए ये नाउन क्लास है। ओके, अब एडजेक्टिव क्लास को देखते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको हम देखिए कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, वो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। इस क्लास में भी आप देखेंगे कि सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास मस्ट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लास रहेगा वो जो है नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। चलिए, वी लव दोज हु लव अस, मतलब हम उन्हें प्रेम करते हैं जो हमें करते हैं, हम उन्हें प्रेम करते हैं जो हमें करते हैं। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि नाउन क्लास में नाउन रहेगा, एडजेक्टिव क्लास में एडजेक्टिव ज्यादातर रहेगा। एडजेक्टिव क्लास को पहचानने के लिए आपको ये देखना है ना, उसमें रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हु, हुम, विच। ओके, तो यहां से ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास, और यहां से यहां तक का हम उन्हें प्रेम करते हैं जो हमें करते हैं। यहां से आपको समझ में आ रहा है, जो हमें करते हैं यानी कि कुछ खास बात है ना इनमें, इसलिए ये क्या है, यहां से यहां तक एडजेक्टिव क्लास। सेकेंड वीडियो देखिए, सेकेंड वाला एग्जांपल देखिए, कपिल इज द मैन हुम वी ऑल रेस्पेक्ट, कपिल ही वह आदमी है जिसे हम सब रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए, कपिल इज द मैन, यहां से यहां तक एक मेन क्लास हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। इसमें देखिए खास बात है ना कपिल में, तो विशेषता दिख रही है आपको, तभी तो सब रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लास है। आई होप कि एडजेक्टिव क्लास समझ में आ गया होगा। अब एडवर्ब क्लास देखते हैं। एडवर्ब क्लास में सब जानते हैं कि एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। आप अच्छे से जानते हैं कि एडवर्ब का काम क्या है, वो मॉडिफाई करता है किसको, एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को। तो इसमें भी जो एडवर्ब क्लास है सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास है, वो यही काम करेगा। इसमें भी ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद को मॉडिफाई ही करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई डू इट व्हेन आई थिंक फिट, मतलब मैं करता हूँ इसे जब मुझे ठीक लगता है, मतलब मेरे हिसाब से सही रहता है तो मैं करता हूँ। समझ रहे ना, एडजेक्टिव का काम क्या है, कार्य कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, यही ना। तो यहाँ पे वेन देखिए, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए वेयर है, समझ रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब है। मतलब यहाँ वेन और ये वेयर दोनों एडवर्ब हैं, इसलिए ये एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास को भी पहचानना सबसे आसान है कि इसमें जो है एडवर्ब होता है। एडवर्ब आप पहचान सकते हैं ना, वेन, वेयर, ये सब क्या है, वेन, वेयर,
से पता चल रहा है ना कि कब हुआ है कार्य, कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है इसलिए थोड़े जल्दी करते हैं इसको। कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? द सेंटेंसेस containing two or more clauses which do not depend on one another for their sense and meaning are called compound sentences. In this sentence one clause is principal clause और another जो clause होगा वो coordinate clause। मतलब समझ रहे हैं? कंपाउंड करना यानी कि जोड़ना। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब जोड़ना। इसमें दो सेंटेंस होते हैं। इस सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, समझ रहे हैं? और दोनों जो है ना इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है। इसमें दोनों मेन क्लॉज होता है। दो ही क्लॉज होते हैं, दोनों मेन क्लॉज होते हैं और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, जुड़े रहते हैं एंड से, बट से, ओके, या फिर कॉमा से। कॉमा भी है और दोनों है तो वो एक दूसरे को रिलेट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गो टू स्कूल एंड रीड देयर। देखिए आई विल गो टू स्कूल, यहाँ से यहाँ तक आपको समझ आया? मैं स्कूल जाऊंगा और वहाँ पढ़ूंगा, यही ना? यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक एक स्वतंत्र सेंटेंस हो, या मैं पढ़ूंगा ये भी एक स्वतंत्र हो गए। कोई किसी से पे डिपेंड नहीं करता है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आई कॉल्ड हर बट शी डिडंट। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। यहाँ भी देखिए ये भी स्वतंत्र है और उसने जवाब नहीं दिया, ये भी इंडिपेंडेंट है। इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। जुड़े किससे हैं? इसमें एंड से और इसमें बट से, ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।